और नौपुरा सोपोर में हुए एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए हैं। दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एक शहरी भी जख्मी हुआ था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि नौपुरा सोपोर में एनकाउंटर के पेश नजर सोपोर टाउन और उसके आसपास के तमाम तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत के मद्देनजर क्लास वर्क मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो आम लोगों की हिफाजत के लिए एनकाउंटर की जगह के करीब न जाएं। इसके लिए आपको पता है कि कल शाम से एनकाउंटर चल रहा है एंड उसमें कल रात भर फायरिंग उधर से एंड यहाँ से भी चल रही थी एंड इसी के लिहाज से प्रिकॉशनरी मेजर हमने आज सोपोर टाउन में खासकर सोपोर तहसील में जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इवन कॉलेज अगर हैं इनको उनकी क्लास वर्क में सस्पेंड कर दी है। हमारे स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे बट हमने क्लास वर्क हमने प्रिकॉशनरी मेजर के लिहाज से उनको सस्पेंड कर दिया है एंड हमें नजर है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हालात और भी बेहतर हो सकते हैं तो फिर हमारे डिसीजन अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से रहेंगे। सर आसपास के लोगों के लिए क्या मैसेज है जो उधर एनकाउंटर साइट के आसपास रहते हैं? इसके लिए मेरी गुजारिश ये रहेगी जितना दूर इतना बेहतर है। ये पता नहीं फायर कहाँ से आ सकता है एंड अल्टीमेटली हर जान हमारे लिए कीमती है और होना भी चाहिए। तो मेरी हर फर्दन से गुजारिश ये रहेगी कि अपने आप को दूर ही रहें, बेहतर इंडोर्स ही रहें जब तक कि एनकाउंटर खत्म न हो जाए। फिर बाहर निकल सकते अपने कारोबार के लिहाज से दूसरी मुसीबत के लिहाज से। तब तक मेरी ये गुजारिश ये रहेगी कि अपने घरों में रहें एंड इस साइट के लिहाज से नजदीक कभी कहीं। एक इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे एक मेडिकल का एक एम्प्लॉय उसको इंजरी लगी है बट माइनर इंजरी है, वो फिजिकली फिट है एंड उसका इलाज चल रहा है। और जिला रामबन के पन्नौत इलाके में जमीन खिसकने से तकरीबन 25 घर मुकम्मल तौर से तबाह हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर के दरमियान 440 के केवी टावर भी इस स्लाइड की जद पे आए हैं। इससे बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। इसके अलावा गोल संगलदान का इलाका भी सड़क राब्ते में इस रास्ते में चूंकि सड़क मुनक़दा हो गई है इसलिए यहां भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऊपर हमारे साथ है कि रात का जो हुआ ये कटोचों का जो मल्ला है तकरीबन इधर 27 मकान जो वो ज़ाद में आए हैं, उनके बर्तन, उनका सामान, उनकी जायदाद, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनका हाल जाल और बच्चे बच चुके हैं। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा यहाँ अटैक हो जाता है। जो भी 3-4 लोग गिर गए देखकर हमने उनको पकड़ के उस जलजला से निकाला। तो हम पूरे स्टाफ और स्टेट जम्मू कश्मीर सेंटर से और गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि पूरी टीम को परनौत बी में भेजा जाए और इनके इधर की हालात देखी जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जलजला हुआ जैसे कश्मीर और उड़ी में हुआ था, वही जलजला परनौत बी में हुआ। वो 7:30 बजे शुरू हुआ तो उसके बाद जो है ये पूरी रात को ज़मीन जो है धंसती रही। तो इसके आपके सामने है बुरा हाल हो चुका है। हम लोगों ने सामान निकाला है मगर कम से कम 80% सामान जो है अंदर ही है अभी। तो बाकी कितने घर थे आपके आस पड़ोस में? कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? कम से कम ये 18 घर है जिनको नुकसान पहुंचा हुआ है। 18 से 20 घर है। न्यूज़ 18 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। इस वक्त हम परनौत इलाके में पहुंचे हुए हैं जहां पर ज़मीन खिसकने का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रात को जब हमारे पास एक खबर आई उसके बाद सबसे पहले खबर यही थी कि किलोमीटर 5 पे जो है सड़क राब्ता जो मुनक़ता हो गया वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। उसके बाद जो है पूरा इलाका जो है सिंक होने का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 2 दर्जन इस वक्त 20 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो इस नुकसान में नुकसान ज़दा हो गए हैं। और इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, निहायत ही दिलखराश तस्वीर है परनौत इलाके की। आप मेरे सामने देखेंगे कि एक टावर जो बिजली का टावर है किस तरीके से डैमेज हुआ और यहाँ जितने भी घर है वो तमाम के तमाम घर जो है निहायत ही नुकसान में है। ये यहाँ तो थोड़ी सी तस्वीर में आपको दिखाऊंगी। ये सड़क राब्ता इस अलाइनमेंट से जा रहा था और आप देखेंगे कि किस तरह कितना हिस्सा जो है धंस गया है और नीचे क्या तस्वीर है इसकी। देखिए किस तरीके से जमीन जो है सिंक हो रही है और ये कितना डाउन चला गया है और ये देखिए टावर की हालत क्या हुई है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है कि किस तरह की तस्वीर जो है इस इलाके की होंगी। पूरा इलाके की तस्वीर जो है वो बदल गई है। देखिए लोग किस तरह से अपने घरों से सामान निकालने का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। ये पूरा इलाका जो है इस वक्त अफेक्टेड हो गया है और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा घर जो रात को रिपोर्ट थी लेकिन इस वक्त उससे ज़्यादा घर जो है इस स्लाइड की जद में आए हैं और यहाँ की तस्वीर निहायत ही दिलखराश है और लोग जो है इस वक्त नकल मकानी करने पर मजबूर है। हम यहाँ पर मकामी लोगों से बात करेंगे जिनको यहाँ नुकसान हुआ है उनसे बात करेंगे। कल तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, 5-5:30 बजे का टाइम था तो अचानक ही ज़मीन में दरारें पड़ गई जी। तो मैं उसी जद में मेरा मकान है और हमारे इसमें 26 घर हैं जो 26 चूल्हे हैं। अच्छा।
मुतासर हुए हैं। जी जी जी। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से जान अपनी बचाई और जो भी हमारी उम्र भर की कमाई हुई, जो भी हमारा कुछ भी था, वो उधर ही तहस नहस हो गया। हमारे मकान डैमेज हो गए और जगह बिल्कुल खिसक गई। जब हमें कल शाम को 5 से 6 बजे के आसपास में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपना SHO रामबन JK पुलिस वालों ने हमको जब फ़ोन किया तो हम आनंद फानंद में सिविल के वाटी रामबन और अपना पुलिस का अमला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारे चल पड़े। तो यहाँ आए तो तब ये करीब 2 इंची का गैप था या 1-2 इंची का था, इतना था। फिर हमने रेस्क्यू शुरू किया। यहाँ से आगे जो है 25 से 26 घर जो है इनको देखा, जिनके अंदर जो माल मवेशी था वो निकाला और इंसानों को निकाला। बाकी सामान तो नहीं निकाला, इनको निकाला। और करीब रात को 10:30-11 बजे तक ये रेस्क्यू। हमारी भी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पर आए, लोगों की पुरसान हाल करे और उनकी इमीडिएट रिलीफ के लिए जो भी इकदाम है वो किए जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए परनोत रामबन से बिलाल बाली। और बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। बिलाल, ये कितनी बड़ी मुसीबत लोगों के लिए अचानक आ खड़ी हुई है और एक ऐसे वक्त में जब चुनावों का अमल भी जारी है, ऐसे में इनके लिए ये परेशानी कितनी बड़ी है और कैसे इन्हें छुटकारा मिल सकता है? क्या ये उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से, इंतजामिया से? बिल्कुल विशाल, देखिए ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है परनोत इलाके में। जब ये लैंड सिंकिंग का मसला पेश आया है, यहाँ पर पूरा इलाका जो है सिंक हो रहा है और इस सिंकिंग में तकरीबन 20 से 25 घर, अभी तक जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट्स है 25 घर उसकी जद में आए हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये सिंकिंग का जो मसला है ये गूल संगलदान सड़क राब्ते को डिस्कनेक्ट कर गया है और उसके अलावा 440 वॉट का जो केवी का जो टावर है यहाँ पर वो भी डैमेज होगा। मेरे पीछे अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो वो टावर भी इसकी जद में आया है और यहाँ पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने घरों से बड़ी मुश्किल से अपनी एसेंशियल चीजें निकाल पाए हैं। उनके मैक्सिमम जो मकान जो है, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो दब गई है और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना है। यहाँ पर हमारे साथ जो विक्टिम है उनसे हम बात करेंगे। जी नदीम साहब, बताइए क्या हुआ मसला, कब से ये पेश आया और क्या हालात है इस वक्त आपके इलाके में? देखिए, कल अचानक से 5 बजे के आसपास में हमें जो है घर के अंदर हमने देखा कि दरारें पड़ी थी और हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारे घर के अंदर ही ऐसा हुआ। लेकिन फिर दाएं बाएं में जब हमने देखा तो हर तरफ इस तरह का माहौल था, खौफ हिरास में लोग थे। और जब अफरा तफरी का माहौल सा हुआ तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलिए हम यहाँ से खुद निकलते हैं। जब हमने वहां घरों से निकलना शुरू किया और ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, तमाम लोग हमारे साथ पहुंचे और हमने कोशिश की थी कि रात को ही हम जो सामान हमारी जरूरत का है डेली यूज के लिए वो निकाल पाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि सबसे बड़ी बात रहती है कि जब हम जान बचाएं। और 23 फैमिलीज इस वक्त अफेक्टेड हैं। एक आश्रम भी इसमें है, मंदिर एक इसमें है, रिसीविंग स्टेशन है, 440 जो केवी के यहाँ पे टावर्स है, 4-5 वो भी डैमेज हुए, तो उससे भी कई रिस्क था। लेकिन जब ये तमाम चीजें हो जाती है उसके बाद हमारा जनाब कंसर्न जो है, हमारा फोकस रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई असिस्टेंस मिलेगी। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जनाब अभी तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद मिली नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे बीच पहुंचे हैं लेकिन फोटोशूट के लिए पहुंचे हैं। ना हमारे लिए कोई टेंट का इंतजाम है, ना हमारे लिए कोई खाने पीने का इंतजाम है, ना हमारे ठहरने का इंतजाम है। अब हमारी जमीनें भी चले गई, हमारे घर भी चले गए, हमारे पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं। अब तो हम हाउसलेस हैं। बिल्कुल सरकार कह रही है कि जनाब हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कर रही है? रात को आए जनाब, फोटो शूट करके निकल गए, अभी आए हैं, बताए जनाब सुबह से पानी का कतरा हमें नसीब नहीं हुआ है क्योंकि हम निकल रहे हैं घरों से, हमने सामान निकाला। अब हमें ये रास्ता दिखाया जा रहा है, हमें ही बताया जा रहा है कि जनाब ये डेंजर जोन है, यहाँ से निकला। भाई साहब, हमसे ज्यादा कौन जानेगा डेंजर जोन कौन है? हमारे तो घर बर्बाद हो गए, हमारी जमीनें बर्बाद हो गई, हमारे बागात बर्बाद हो गए, खेती बाड़ी से जुड़े लोग थे जनाब, उनका तो रोजगार छिन गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके लिए किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा एरिया सिंक हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बहुत पोर रिस्पांस मिला है। हम चाहेंगे कि डीसी साहब इसमें इंटरवीन करें और देखें कि ये जो आप अपने लोगों को यहाँ भेज रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू हेल्प अस। उनको चाहिए कि आके यहाँ पे जनाब वो डीसी साहब खुद आए, यहाँ पे विजिट करें और पॉलिटिकल लीडर्स, जिन लोगों को हमने वोट दे के जिताया है जनाब, जो हमें सब बागात दिखाते हैं कि जनाब आप हमें वोट कीजिएगा, आज वो लोग हैं कहाँ? ना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, ना हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन लोग आ पाए जहां पर फर्स्ट में मदद के लिए? हम भी पहुंचे थे, लोकल लोग हमने देखे। कौन कौन लोग आपकी मदद के लिए पहुंचे? देखिए, शुक्रिया करूंगा मैं लोकल्स का, जो हमारे पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं। हालांकि रात में ही वो यहाँ पहुंचे हैं। उसके साथ साथ में हमने देखा सर सिविल के वाटी रामन जो हमेशा पेश रहती है, उम्मीद एनजीओ के वॉलंटियर्स यहाँ पहुंचे हैं, हमदर्द एनजीओ के वॉलंटियर्स पहुंचे हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमारे हिमालयन क्वालिटी और बानीहाल एनजीओ वॉलंटियर्स के लोग ये यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन ट्रैफिक जैम में वो फंसे हुए हैं। हालांकि उनका इरादा था जब वो निकले हैं वहां से, अभी भी वो ट्रैफिक जैम में है। उन लोगों ने तो हमें हेल्प की है जनाब। जम्मू कश्मीर पुलिस को जब हमने इन्फॉर्म किया, अब उनका जो काम है वो आए, उन्होंने भी अपने हिसाब से जो काम करना था करे, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? बिल्कुल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तो हम नाम सुन रहे हैं। अभी बताया जरा 2 किलोमीटर दूर हमने आपके लिए खाने का इंतजाम किया है। 2 किलोमीटर दूर जनाब आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जहां हमारा सामान सड़कों पर पड़ा हुआ है, हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल टीम हमारे पास नहीं है, जरा हमारे लोग बीमार है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं जरा, ठीक है मोबाइल फोन रिचार्ज होना जरूरी है जरा, हमारी बैटरियां सारी डेड है, हमारे पास बिजली नहीं है, तो वो तमाम चीजें आप बताइए ना है कहाँ पे सर? ना हमारे लिए पानी है, ना हमारे लिए तिबी सहूलियत है, ना हमारे लिए ना खाने पीने का है, ना हमारे लिए ट्रांसपोर्ट है, ना हमारे लिए टेंट है, ना हमारे लिए रिहेबिलिटेशन का इंतजाम किया है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मुझे लगता है अपने दफ्तर में बैठना चाहिए, शीशे के महलों में। यहाँ आके हमारे बीच क्या कर रहे हैं? यहाँ लोगों में खौफ हिरास फैला रहे हैं कि जब आप निकल जाइएगा डेंजर जोन है, डेंजर जोन हम जानते हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, डीसी साहब को चाहिए कि खुद से इंटरवीन करे, यहाँ आए, लोगों के हालात देखे और उसके बाद जायजा लेके जरा हमारे लिए कुछ इंतजाम करे रहने का। अदरवाइज ये तो दिक्कत है, परेशानी। चलिए परेशानी है विशाल, आपने देखा किस तरीके से जो अफेक्टेड फैमिली है, नदीम साहब थे, इनके घर हमने देखा, बहुत बुरे तस्वीर थे जो हमने आपके साथ शेयर भी किए, नाज़रीन के साथ भी शेयर किए। मैं यहाँ के तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए टावर जो है 440 kV का टावर है, इसी तरह के तकरीबन 4 टावर है, मुकम्मल तौर से डैमेज हो गई। देखिए सड़क की अलाइनमेंट कहाँ पे थी और ये कितना धस गया और कितना डाउन चला गया अभी, और ये पूरा इलाका यहाँ से उस पार नाले तक जो है पूरा इलाका सिंक हो रहा है। और इसकी जद में तकरीबन 23 फैमिलीज जो अभी हमें कहा जा रहा है, कम से कम 23 फैमिली और 300 लोग जो है वो इसकी मतलब जद में आए हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए, लेकिन उनके सामान जो है, उनके घर जो है मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है। और ये मंजर जो है निहायत ही दिल खराश है, और ये टावर की तारें जो है वो भी कट रही है और पूरा डैमेज हो गया है। पावर का सप्लाई जो है वादी कश्मीर के साथ वो भी डिस्कनेक्ट हो गया। उसके अलावा गुल संगलदान का सड़क राब्ता है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ से कई लोग जो है पैदल सफर करने पर मजबूर है। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे पास इतला आई थी कि एक हामिला खातून थी जिसे यहाँ पर पैदल शिफ्ट किया और एम्बुलेंस में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। तो ये क्राइसिस बने हुए हैं। हमारी उम्मीद है जिस तरह लोगों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोएक्टिव तरीके से कल रात से जिन्हें जिस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्स करना चाहिए था उस तरीके से नहीं, अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंच रही है, लेकिन अभी भी इन लोगों की वक्ती इमदाद की सख्त जरूरत है। इन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, इनके सामान को शिफ्ट करना होगा, इनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा। सबसे बड़ी बात है रिहेबिलिटेशन, जो सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में उभरेगा, क्योंकि इनकी तमाम जमीनें, जितनी भी जमीन थी, जो घर थे, मुकम्मल तौर से तबाह हो गया है। अब ये देखना वक्त की जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेट इस 23 फैमिली को किस तरीके से करती है। अब अभी की तस्वीर जो ये है कि लगातार लैंड सिंक हो रही है, यहाँ ये पूरा इलाका सिंक हो रहा है, जिसकी वजह से उनके घर तो नुकसान हुए है, उसके अलावा टावर भी नुकसान में आए हैं, ग्रिड स्टेशन नुकसान में आया है और गुल संगलदान का सड़क राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया और वहां की गुल संगलदान की जो बिजली की सप्लाई थी वो भी मुनक़ता होगी। उसमें गांधरी इलाका भी आता है, सुंबड़ का इलाका भी आता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस इलाके के पीछे रहती है जो मुकम्मल तौर से डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी रोड सिंक हो रहा है, लगातार ये जमीन सिंक हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कल रात से ही कहा था कि हम लोग यहाँ पर रिस्टोरेशन के काम को जल्द से जल्द शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसे के हालात जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जान बचाना था, लेकिन कुदरत का रहम रहा कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बेइंतहा हुआ है। जो हमने तस्वीर नाज़रीन के साथ शेयर की है, बहुत ही दिल खराश है। लोग मजबूर है, रातों रात उनके घर उजड़ गए, जिंदगी भर का जो उनका घर का बसेरा था वो उजड़ गया और खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गया है। कुछ लोगों से हमारे मकामी जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिलाल बाली हमें जो मनाजिर दिखा रहे थे उससे साफ तौर से महसूस हो रहा है कि लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं और लोग अब बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिहेबिलिटेशन पर जो है जोर दे जो इंतजामिया है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें ऐसी कुछ आसार दिखे नहीं है। और इसके साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला और